आज हम कह रहे हैं कि आपके अपने जीवन में गुलाब की कुछ पंखुड़ियां एक नया रंग भर सकती हैं। उसके साथ में आज हम आपको वो वस्तु बता रहे हैं जिसे आप अपने सर पर सिर्फ रख लें। नहाने के पहले 5 मिनट आप अपने सर पर मसाज करें, जिससे आपका पहली बार में डिप्रेशन और टेंशन समाप्त होगी। जरा ध्यान से समझना, ये डिप्रेशन और ये टेंशन नॉर्मल की हम बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे लव रिलेशंस की बात कर रहे हैं। जिस वजह से तुम डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, वो डिप्रेशन का की वजह समाप्त हो जाएगी। करना सिर्फ इतना है कि उस थोड़ी सी सामग्री, सीधा बताऊं, सीधा मतलब दही आपके सर पर लगाने मात्र से आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। तो जान लीजिए कैसे दही में कौन सी वस्तुएं डालनी है, दही में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे डालकर वो सामग्री सबसे पहले नोट कर लीजिए कि आपको चाहिए दही, थोड़ा सा नींबू और कोई भी ऐसी सुगंध की चीज, और थोड़ा सा प्याज का रस, और 5वीं चीज क्या चाहिए? 5वीं चीज चाहिए गुलाब की कुछ पंखुड़ियां। ये 5 चीजों का मिश्रण आपके अपने जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देगा। आज ये 5 चीजें 5 मिनट, 5 चीजें 5 मिनट और 5 ही बार करने से आपकी अपनी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके जीवन में प्यार भरेगा, आपके जीवन में बेहतरी आएगी और आपके जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिसको तुम पाना चाहते हो। जिस भी वजह से हो, कारण कितने भी हैं, अनेकों कारण तो बहुतेरे होते, उनका सबका निवारण करेंगे। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे अपने जीवन में दही, नींबू, सुगंध, कोई भी ऐसी इत्र इत्यादि, प्याज का रस और थोड़ी सी कुछ गुलाब की पंखुड़ियां, इतना मिला करके आपको एक ऐसा प्रयोग करना है जिससे आपके अपने जीवन में अद्भुत प्रेम बढ़ेगा, जिससे आपके जीवन में एक अलग प्रकार का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, जिससे तुम्हारे ग्राहक बढ़ जाएंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ जाएगा। ग्राहक मतलब तुम्हारी प्रशंसा करने वाले, तुम्हारा यशगान करने वाले, तुम्हारे बारे में बेहतर बोलने वाले। तुम्हें क्रेडिट नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता, लोग आपको मानते नहीं, आपको कुछ समझते नहीं, ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। यहां तक कि तुम्हारे प्रेम में भी, तुम्हारे लव लाइफ में भी यही स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सब मतलब सब तुम्हारे हाथ में है, तुम सब कुछ कर सकते हो। आप अपने आप को समझो तो सही, अपने को जानो तो सही। जैसा तुम्हें चला रहा हूं वैसा सिर्फ चलते जाओ, उस तरह से मूव करते जाओ। किसी को अपना गंतव्य जल्दी मिलेगा, किसी को थोड़े टाइम बाद मिलेगा, मिलेगा तो सबको, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये संदेह तो तुम्हारा समाप्त हो चुका है इन कुछ महीनों में, जब से मैंने YouTube की यात्रा शुरू की है। टेलीविजन के बाद YouTube की यात्रा हमारी कुछ महीनों से ही चल रही है और इन कुछ महीनों में तुम्हें इस बात का आगाज हो चुका है, इस बात का अंदाज हो चुका है कि भाई मिलेगा तो सबको। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को मिलने लग गया है ना। बहुतों को मिल चुका और बहुतों को मिलना बाकी है, लेकिन जिनको बाकी है उनको भी मिलना शुरू हो गया है। तो यात्रा अच्छी है ना। इस यात्रा में तुम्हारी कर्मावली पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें कब मिलता है। किसी को जल्दी, किसी को देर से, उसकी अपनी कार्मिक अकाउंट के आधार पर चीजें हैं। जैसा कार्मिक अकाउंट होगा, जिस प्रकार का कार्मिक अकाउंट होगा, उस प्रकार का समय लगेगा। अगर आप अच्छे कार्मिक अकाउंट में हो, आप पिछले जन्म में कुछ अच्छा करके आए हो, आपका अकाउंट मजबूत है तो बहुत जल्दी मिलेगा। गड़बड़ है तो थोड़ा देर से मिलेगा, पर मिलेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि तुम अपना काम स्वयं कर रहे हो। क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रद्धा और विश्वास है। क्यों मिलेगा? क्योंकि तुम्हें गुरु के प्रति विश्वास है। इसलिए मिलेगा कि तुम्हारे पास गुरु का आदेश है। इसलिए मिलेगा कि तुम अपने गुरु के अलावा किसी और को सुनते ही नहीं हो, किसी और की मानते ही नहीं, कोई और उपाय करते ही नहीं। तुमने जो भी कुछ चीजें पहन रखी थी पिछली, यहाँ वहां की, सब तुमने हटा करके रख दिया है। अब तुम्हारे जीवन में एकाकी ही काम है, तुम और तुम्हारा गुरु, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। जैसे ही ये भावना को और बलवती करोगे, जैसे जैसे इस भावना में और बल डालोगे, जैसे जैसे इस भावना में, इस सद्भावना में, संभावनाओं में और ज्यादा अपने आप को इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, उतना और ज्यादा बेहतर होगा। और उसके बाद फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। उसके बाद तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारी समस्या के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम तुम्हारा गुरु है। जब भी तुम्हारा किसी से विवाद होगा और कोई बीच में आकर खड़ा होगा तो पहले उससे लड़ना होगा, उससे जीत जाने के बाद ही आगे जाना होगा। ऐसा तब होगा जब तुम्हारे जीवन में गुरु का आगाज होगा। ये सब बातें समझने की आवश्यकता है।
प्रेम तुम्हारे जीवन से तब कम होता है, प्रेम तुम्हारे लाइफ से तब खत्म होता है, प्रेम में तुम्हारे लाइफ में तब अभाव और दिक्कतें आती हैं जब तुम्हारे जीवन में गुरुतत्व समाप्त होता है, जब तुम्हारे जीवन से सद्भावनाएं समाप्त होती हैं, जब तुम्हारे अपने अपने निजी स्वयं के जीवन से प्रेम समाप्त होता है। तुम खुद को प्रेम करो पहले, फिर किसी और को करेंगे। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो, किसी और को बाद में, पहले खुद को, पहले स्वयं को बनाओ, स्वयं को अच्छा करो, फिर सब ठीक कर लेंगे, फिर कोई ऐसी दिक्कत नहीं बचेगी। सारी चीजें एक तरफ, तुम्हारा अपना सब कुछ एक तरफ। तुम सुधरोगे तो जग सुधरेगा, तुम जागोगे तो सब जागेगा। रात्रि में 9 बजे के बाद किसी भी डिफरेंट लिंग के व्यक्ति के साथ, अपोजिट सेक्स के साथ अनावश्यक वार्ता नहीं करनी चाहिए, ना ही चैटिंग पर और ना ही कॉलिंग पर। बहुत देर रात तक बिना किसी काम के नहीं जगना चाहिए। मैं स्वयं जगता हूं इसे, पर मैं तो काम के लिए जगता हूं साहब। अगर तुम्हारे पास भी कोई तगड़ा रीजन है तो जगो ना। प्रातः बहुत देर तक नहीं सोना चाहिए, पर मैं समटाइम सोता हूं। कब? अगर आप रात्रि जल्दी सोए हैं तो आप जल्दी उठे, देर से सोए तो मजबूरी है, देर तक सोना पड़ेगा, सो सकते हैं। कोशिश करें, प्रयत्न करें, अपनी दिनचर्या सही तरीके से रखें। इन सब में सबसे ज्यादा आवश्यक है हर आधे घंटे में पानी पीना। पानी क्यों पीना? जल देवता है, तुम्हारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा आएगा तो भगवान जल की कृपा से आएगा। हर आधे घंटे में भगवान शिव की जटा में है ऊपर परमानेंट। हर आधे घंटे में याद दिलाओ अपनी प्रकृति को कि तुम्हें जल पीना है। सुंदर बनाओ, खुश रहो, प्रसन्न रहने की कोशिश करो, ये प्राथमिकता पर है। इसके बाद सारी चीजें। दिनचर्या जितनी बेहतर होगी, आपकी नियति जितनी अच्छी होगी, बिना मतलब के मित्र यार बनाना, बहुत सारे लोगों के साथ इंगेज होना, बहुत लोगों को ऑप्शनल रखना, जब तक तुम्हें ये लगना प्रारंभ रहेगा, अब थोड़ा गहराई की बात कर रहा हूं, बुरा लगेगा तुम्हें, जब तक तुम्हारे जीवन में ये लगता रहेगा कि मुझे पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, मुझे तो बहुत ऑफर है मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, बस तुम समझ जाना कि तुमसे बड़ा मूर्ख पूरे विश्व में कोई नहीं है। क्यों नहीं है? ये ऑफर और ये ऑप्शंस प्यार नहीं हो सकते। अगर प्यार नहीं हो सकते तो ये ऑफर नहीं है, ये अय्यासी का साधन है जो तुम्हें करना ही नहीं है। तो तुम इनडायरेक्टली क्या कह रहे हो? ऑप्शन होने का मतलब बहुत ऑप्शन है, बहुत सारे हमारे पास ऑफर है। इनडायरेक्टली तुम ये कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूं, मेरे साथ ये सब होना चाहिए। आज ही हम किसी से मिले और शाम तक उसने हमें बड़ी बड़ी बातें करके कि तुमसे तो अच्छा कोई नहीं और फलाना ढिमाका ये वो, हम पिघलना शुरू हो गए, हम मोमबत्ती की तरह जल गए कि जी वो तो बहुत ही कोई विश्व स्तर का पर्सन मिल गया या मिल गई, अब तो क्या ही करना है। ऐसी सिचुएशन में हम अपने विवेक को क्यों नहीं समझने देते, क्यों नहीं उस पर हावी हो जाते थोड़ा और अच्छे से कि इतनी जल्दी कैसे, हाउ कैन पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रेम के लिए और दुश्मनी के लिए, दोनों के लिए लंबा समय चाहिए। इमीडिएट कुछ नहीं होता, इमीडिएट आकर्षण होता है, संकर्षण होता है, जो त्वरित तो जो क्षणिक होता है वो लंबा नहीं चलता। सोच समझ के किया हुआ कार्य संभावनाओं की परसेंटेज को बढ़ा देता है। अनजाने में, जबरदस्ती भाव में और दबाव में, प्रेशर में किया हुआ काम संभावनाओं को घटा देता है, संवेदनाओं को नष्ट कर देता है। ये बातें थोड़ा ध्यान से समझना, डगमगा मत जाना। खास तौर से बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बहुत खास तौर से निवेदन करता हूं। मैं स्वयं भी एक पुरुष हूं और इस बात को गहराई से कहना चाहता हूं, गंभीरता से कहना चाहता हूं, समझने की कोशिश करना। जो लोग सुंदर नहीं भी है ना, जिनकी कदकाठी अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, बहुत मेकअप में नहीं है, बहुत परफेक्ट नहीं है, बहुत एजुकेटेड नहीं है, इवन दिन जो घरों में काम करते हैं बच्चे, उनको भी लोग बड़ी बड़ी बातें करके अपनी तरफ लाना चाहते हैं। और कौन लाना चाहते हैं पता है? जो स्वयं बहुत रिच है, संपन्न है और धनाढ्य है, अच्छे हैं, उसके बावजूद भी, और ऐसी बातें करके अपनी तरफ खींचते हैं कि वो बातें अगर एक बार कहीं सुन ली जाए तो लगेगा कि मतलब दुनिया में भगवान है तो यही है। पर सत्य मानो, उनका टारगेट
सिर्फ अपना काम निकालना है, इसलिए वो बहुत कुछ बड़ा बना रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं। अगर सच में ऐसे धर्मात्मा पूरे दुनिया में हो जाएं कि छोटे लोगों को बड़ा बनाएं और तुम तो इस लायक नहीं हो, तुम्हें तो ऐसा बनना चाहिए, तुम्हें तो ये होना चाहिए मतलब करके बताओ, होना चाहिए मतलब कुछ ऐसा करके दो। आज तक किसी भी झाड़ू पोछे वाले को किसी ने भी 2-4-10 लाख रुपए नहीं दिए कि जाओ तुम अपना कोई अच्छा काम करो, जाओ तुम पढ़ाई करो, तुम्हें घर काम करने की जरूरत नहीं है, जाओ मैं पैसे देता हूं या देती हूं। लोग शोषण करना चाहते हैं, बचो उन बात से। अब जब उनको, जिनके साथ इतनी विषमताएं हैं, बेचारे दिन भर काम करते हैं इसलिए बहुत साफ सुथरे नहीं रह सकते, ऐसा काम है, उनके कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं होते, लोग उनके प्रति भी वही सब बातें करते हैं। तो तुम तो फिर भी थोड़े पढ़े लिखे हो, थोड़े अच्छे दिखते हो, थोड़े बेहतर दिखते हो, तुम्हारे प्रति जब कोई अच्छी बातें सब बोलने लगे ना, तुम्हारा मित्र या तुम्हारे आसपास के कोई भी लोग, बूढ़े बुजुर्ग टाइप लोग भी आजकल ऐसी बातें करने लग जाते हैं, तो तुम सीधा समझना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है और एक भ्रम है। भ्रम मतलब राहु और केतु के गिरफ्त में आओगे और तुम्हारा प्यार जीवन भर के लिए तुमसे दूर हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। तो अपने को बहुत बचा कर रखना है। अब आपको सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं कि आपको करना क्या है। दही, नींबू, सुगंध, प्याज का रस और गुलाब की कुछ पंखुड़ियां, इनको डाल के खूब अच्छी तरीके से मैश करिएगा। मैश करने के बाद अपनी 5 उंगलियों से खूब मैश करिएगा और मैश करते 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 आपको अपनी पूरी की पूरी जो इच्छाएं हैं उसको बार 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 रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद अपने ब्रह्मांड वाला जो एरिया है, यानी सर पर जहां हम बोझा रखते हैं, अगर कुछ सर पे रख के जाना हो, इस वाले एरिया पे रख करके खूब अच्छे से मसाज कीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आपके जहां तक बाल हैं पूरी की पूरी जड़ों में खूब अच्छी तरीके से उसे मसाज करें, क्योंकि आपके सर के अंदर 9 ग्रहों का कंप्लीट वास है। जो भी ग्रह आपको अच्छी बुरी रेजेस देते हैं वो आपके सर से ही आपके अंदर जाती हैं। वो द्वार अगर विशुद्ध हो जाए, वो शुद्ध हो जाए, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, 90% लोगों की आत्मा ऊपर से ही निकलती है, ब्रह्मांड से। जो विशुद्ध आत्माएं होती हैं, जो गड़बड़ आत्माएं होती है वो मुंह से निकलती हैं, नाक से निकलती है। ब्रह्मांड से निकली हुई आत्मा सबसे विशुद्ध होती है। ये वो ब्रह्म स्थान है जो आपका हमेशा थोड़ा वार्म रहता है। हाथ रख करके देखिएगा, हमेशा वार्म रहेगा, ऑलवेज वार्म। कभी भी किसी भी समय हाथ लगाकर स्पर्श करके देखिएगा। और जब आप बोलते समय, जैसे मैंने बोलते हुए अपना हाथ रखा है, तो सीधा वाइब्रेशन होता है, हर एक शब्द का सीधा कनेक्शन यहां होता है। आपकी पूरी की पूरी बॉडी का कमांड यहीं से होता है। अगर आपका ब्रेन काम करना बंद कर दे तो आपका शरीर काम ही नहीं करेगा। हाथ चलाना, फीलिंग लेना, बोलना, सीखना, समझना, चलना, हिलना, डुलना, भोजन पचाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सुनना, सूंघना, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी फीलिंग्स है वो सब आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और आज तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लोगे ऐसा करके। 5 से 7 मिनट खूब अच्छे तरीके से मसाज कीजिएगा। मसाज करके थोड़ा टाइम व्यतीत करिएगा और उसके बाद जाकर स्नान करके फ्री हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, मसाज करने के पहले जब आप मसाज प्रारंभ कर रहे हो तो सबसे पहला मसाज आपको अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पर करना है 2 सेकंड, उसके बाद फिर सर पर करिएगा। बस इतना सा काम करने मात्र से आप देखना आपके अंदर एक अद्भुत चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा और आपके अंदर प्रभाव सीधा वहां जाएगा। ये ऐसी टेलीपैथी है, ये ऐसी सिंपैथी है और ये ऐसी अद्भुत पैथी है जो सीधा आपके जीवन में लव लाइफ, शादीशुदा, मैरिटल लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ को पूरी तरह से ठीक करती है। इस उपाय को मन से करना, ये ऐसी टेलीपैथी है। आपको पता है, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, ये पैथी वो पैथी के साथ एक अद्भुत पैथी चाहिए, इसका नाम है सिंपैथी। सिंपैथी केवल और केवल लव एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल है। सिंपैथी को बढ़ाए रखना छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में जहां सिर्फ प्रेम है। बात कर रहा हूं तुम्हारी थिंकिंग की, सोच की, समझ की और तुम्हारे अंदर के गुदगुदाहट की, जहां सिर्फ आनंद और वैभव प्रेम है। भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, पानी पीते रहना, खुश रहना, अपने को सुंदर बनाना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, रोने से 21 दिन खराब होते हैं। जरा ध्यान से अपना ध्यान रखना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।